हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप एवरीथिंग इज़ वेल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गुड गवर्नेंस के लिए लाऊंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे जेपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा जो टॉपिक है मिसलिनियस पार्ट में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा एंड आप एक बार में हो सकता है आप इसे स्पीड करके देख सकते हैं ताकि जो कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो वो मिस ना हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग के लिए ये सही रहेगा एंड इसी तरह से आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे। तो इसमें फर्स्ट है ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्या है। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी। एंड ये सबसे पहले लाया गया इंडिया में 12 अक्टूबर 1993, ठीक। और ये इसका बात करते हैं तो ये कहाँ किसके किस एक्ट के अंदर फॉर्म किया गया। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर। और ये अमेंड किया गया एक बार 2006 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा। और ये इस्टेब्लिश किया गया पेरिस, जो एक पेरिस प्रिंसिपल है उसके लिए, उसके बेसिस पे, ताकि आप मतलब जो भी ह्यूमन राइट्स हो उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, उनके राइट्स को समझा जा सके। ये स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। और ये कब किया गया था तो 20 दिसंबर 1923 का 1993 में, कहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली और ये 20 दिसंबर 1993 में किया गया। एंड उसी के बाद फिर एक तरह से बोल सकते हैं उससे पहले ही इंडिया में 12 अक्टूबर को ही ये अडॉप्ट कर लिया गया था। आगे देखते हैं कि ये इंटाइटल होते हैं, ये किसके लिए है, पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन राइट्स है किसके लिए है, केवल सिटीजन के लिए है या फिर सभी के लिए। तो ये हर एक के लिए है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का बात करते हैं तो अडॉप्ट कब किया गया, 10 दिसंबर 1948। आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मुझे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ बस आप वो सुनिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो 10 दिसंबर 1948 को ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन लाया गया, 10 दिसंबर 1948, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो इसी कारण से 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पेरिस प्रिंसिपल का बात करें तो ये कब आया था, 1991 में, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है, जो 1993 है उसके लिए, ठीक है। और ये बात करते हैं कुछ इसमें और फैक्ट है कि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें 47 मेंबर होते हैं, इतना तो मुझे नहीं लगता पूछेगा। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का बात करते हैं तो ये मल्टी मेंबर बॉडीज़ है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा मेंबर बॉडीज़ देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब मेन एक जो चेयरमैन होते हैं ये होते हैं, ठीक है। और ये इसमें देखते हैं कि जो चेयरमैन जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो प्रेसिडेंट, और भी इसमें अलग अलग जो रहते हैं पीएम हो गए हैं, फिर साथ में साथ इसका ओपोजिशंस का मेंबर, तो ये सारी चीज़ में आता है। टेन्योर का बात करते हैं कि इसका जो मेंबर का टेन्योर कितने साल का होता है तो 3 साल का होता है एंड 70 ईयर्स एज होता है इसमें। 3 साल 70 साल, 3 साल का उनका टाइम पीरियड एंड 70 साल जो भी पहले हो जाए तो उसके उसके अकॉर्डिंग इनका टाइम पीरियड रहता है। लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन इनका काम है, ठीक है। पॉलिसी बनाना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना, तो ये सारी चीज़ इसका काम हो जाता है एनएचआरसी का। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का बात कर लेते हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का देखें तो ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया, सेम एज जैसे सेंटर में होता है उसी तरह से है। फिर एनएचआरसी जो है ये ऑल पावर ऑफ सिविल कोर्ट और कैन टेक सुओ मोटो एक्शन, ए सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। चेयरमैन जो होते हैं ये चेयरमैन भी कौन है तो अरुण कुमार मिश्रा है, ये यहाँ का हम लोग ये समझ सकते हैं। ये किसका चेयरमैन, तो ये थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा एनएचआरसी का, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन पे कुछ कुछ है, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है। तो अभी तो इसमें और आगे हम लोग देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम, अर्बनाइजेशन कब बोलेंगे, जब रूरल से अर्बन एरियाज में जब लोगों का माइग्रेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, लोग एक दूसरे जगह से एक रूरल एरिया से शहर में जाते हैं तो उसको हम लोग अर्बनाइजेशन का नाम देते हैं। कुछ पुल फैक्टर होता है, कुछ पुश फैक्टर होता है। पुल फैक्टर में जो उनको एक अपनी तरफ खींचे चला आता है उसके लिए है। पुश फैक्टर जो उनको एक माइग्रेशन के लिए, पुश फैक्टर में बेसिकली वार आ जाता है या फिर कुछ ऐसे डिजास्टर्स हो जाते हैं, वो भी पुश फैक्टर में आ जाता है, ठीक है। एक एक है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये किसके अंदर प्रेसिडेंसी में, तो एडोल्फ रूजवेल्ट के अंदर प्रेसिडेंसी में ये डिफाइन किया गया था, लाया गया था। तो ये भी ठीक ही है। एक रिपोर्ट रिलीज किया जाता है,
हाई, ये बेसिकली लोग कुछ देख लेते हैं इसमें। इंडियाज अर्बनाइजेशन लेवल जो है अभी 31.1% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये एरिया वाइज देखें तो महाराष्ट्र अभी 1 पे आ रहा है, यूपी एंड देन तमिलनाडु। एंड वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2018, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो यूएन देसाट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो ये वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज करती है। इसमें कुछ खास है, हाई स्कोरिंग स्टेट कौन सा है, तो गोवा नंबर 1 पे आता है मोस्ट अर्बनाइज। फिर देन मिजोरम, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम। फिर लो स्कोरिंग बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी। फिर एंड यूनियन टेरिटरीज में तो न्यू दिल्ली नंबर 1 पे। फिर चंडीगढ़, ये ज़्यादा अर्बनाइज में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है ये रिलेटेड है प्लान्ड अर्बनाइजेशन से। यूएन हैबिटेशन न्यू अर्बनाइजेशन एजेंडा, ये कब लाया, 2016 में, प्लानिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। इनिशिएटिव का बात करते हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज़, अमृत मिशन, स्वच्छ मिशन, हेरिडे, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा रिलीज किया जाता है। डेवलप ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज जो डेस्टिनेशन होते हैं उसके लिए। अब हम लोग चलते हैं गुड गवर्नेंस पे। गुड गवर्नेंस भी ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1 मिनट। गुड गवर्नेंस पे, तो गुड गवर्नेंस बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, तो 25 दिसंबर, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म से। तो ये 25 दिसंबर 2014, ठीक है। तो ये गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये अब फिर इसमें कुछ कुछ आते हैं, गुड गवर्नेंस में कुछ एक्ट आते हैं। बात करते हैं कंज्यूमर एक्ट। तो कंज्यूमर एक्ट ये कब लाया गया, तो सीधे सीधे हम लोग देखेंगे 1986। साथ ही साथ पंचायती रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया गया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो आपको पता है। एंड देन भारतीय पोषण कृषि कृषि सोर्स, ये भी कुछ कुछ आ जाते हैं। भारतीय पोषण कृषि सोर्स, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर यह आ जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टेट का, जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरीज पूछा जाता है ऐसे गुड गवर्नेंस में ही। तो किसको बोलेंगे, तो पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। सिटीजन चार्टर जो कि गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिटीजन चार्टर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिटीजन चार्टर के बारे में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका ओरिजिन का बात करें तो ओरिजिन कहाँ से हुआ सिटीजन चार्टर का, तो ये ओरिजिन देखने को मिलता है यूके से। ये कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। एंड फिर अगेन देखें कि ये इम्प्रूव, ये इसका बेसिकली रोल होता है कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। पब्लिक सर्विस का क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका, इसके अंदर में आता है, पब्लिक सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करना। फिर ये जो सिटीजन चार्टर है, ये बेसिकली सिटीजन एज अ कस्टमर इसको ट्रीट करना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब होता है कि सिटीजन एज अ कस्टमर को हमको उनको देखना है, सिटीजन एज अ कंज्यूमर, कस्टमर। तो ये चीज़ हो गया। एंड ये इंश्योर करता है पब्लिक सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा। और ये क्या है कि इन्फोर्सेबल नहीं है एंड नॉन जस्टिसिएबल भी है। तो नॉन जस्टिसिएबल, इसको हम लोग कोर्ट में जा कर के ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा राइट को ये ले रहा है या फिर ऐसा, तो ये चीज़ नहीं मान्य होगा। नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये चीज़ ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इसका जो नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है। तो नोडल डिपार्टमेंट का बात करते हैं तो ये हो जाते हैं DARPG, ठीक है। तो ये हो जाता है DARPG, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो इसके अंदर में आता है। और इसमें क्या होता है कि टाइम बाउंड डिलीवरी करना है, ये कब लाया गया कि टाइम बाउंड डिलीवरी, टाइम बाउंड डिलीवरी, कोई भी सर्विस है उसको टाइम बाउंड डिलीवरी के लिए ये लाया गया 2011 में, ठीक है। ये बिल लाया गया। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। गुड गवर्नेंस के कुछ कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के नेचर में आ जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग को समझना है। बाकी तो ठीक है, इतना कॉमन सा ये चीज़ रहता है। एंड सेवोत्तम मॉडल जो होता है, सेवोत्तम मॉडल का बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी जो है ये गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है।
गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है, जिसमें कि आ जाता है सिटीजन चार्टर आ जाएगा, ग्रीवांस रिडर्सल आ जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ इसमें सीओ मॉडल में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी में है एक टॉपिक सीवीसी, ठीक है, जो कि गुड गवर्नेंस में भी आया ही जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये कब आया, तो ये आया फरवरी में, फरवरी 2004, सॉरी फरवरी 1964 में आया, ठीक है। और ये लाया गया किस कमेटी के अंदर, तो ये संथनम कमेटी के अंदर लाया गया। और ये जो होता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है बेसिकली उसके अंदर संथनम कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन उसके अंदर लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग को समझना था। एंड ये क्या है कि स्टेचुटरी इसको स्टेटस मिला, कब मिला, तो 2003 में स्टेचुटरी स्टेटस मिला। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जो कि आप सुन रहे होंगे तो समझ में आ सकता है। एंड ये किसी ऐसे कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है केवल और केवल पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी ऐसा कुछ करना है तो वो चीज़ पार्लियामेंट इससे कर सकती है क्वेश्चन, और ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल। इसी में कुछ कुछ है, जैसे विसिल ब्लोअर का बात करते हैं, तो विसिल ब्लोअर एक वर्ड होता है जो कि जो भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट इंक्लूड हो सकता है, एक मिनट, विसिल ब्लोअर। तो विसिल ब्लोअर का काम होता है कि जैसे कोई डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ गड़बड़ी लग रहा है, कोई डिपार्टमेंट में जो कोई भी एम्प्लॉई है वो उसके अगेंस्ट कर रहा है, या फिर कोई करप्शन का बात है, तो उस बीच में ये आवाज़ उठाता है इंडिविजुअली, तो उसको विसिल ब्लोअर बोलते हैं। और ये होता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भी, ऐसे डिपार्टमेंट में ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि इन्फॉर्मेशन को जो डिस्क्लोज़ करता है वैसे, और फिर डिस्क्लोज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो इनका ये काम रहता है विसल ब्लोअर का। और इसमें देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है 1988 में लाया गया, ठीक है। तो उसमें जो है वो ऑफेंस इसको किया गया, ठीक है। जो मतलब बेसिकली जो क्या था कि उस बीच इसका अगर पहले हिस्ट्री जाने तो विसिल ब्लोअर को एक था कि जो कि मर्डर कर दिया गया था, तो उसी बीच पे एक एक्ट और ये अनाउंस किया गया अच्छे से। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट सेटअप कब किया गया, तो 1941 में किया गया। ये भी थोड़ा सा हम लोग को समझ लेते हैं। तो ये चीज़ है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश्ड इन 1941। ये बेसिकली दिल्ली का बात करते हैं तब उसके लिए ये था। और जो इसी के तर्ज पे जो था कि जो हम लोग बात करते हैं दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट 1946, एंड तो ये चीज़ हो जाता है दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट 1946। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना था। सीबीआई का बात करें तो सीबीआई कब लाया गया, ये सीबीआई संथनम कमेटी के द्वारा ही लाया गया, और ये लाया गया 1963 में, ठीक है। और ये आपका आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो ये चीज़ है। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन जो है ये PIDPI ये 2004 में आया, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, बाकी तो फिर आगे देखते हैं। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त का बिल का बात करते हैं, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल ये कब लाएगा, ये बेसिकली एक्ट बन गया था आपका 2013 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त। और ये जब इसका अमेंडमेंट बिल लाया गया, फिर से अमेंडमेंट बिल ये लाया गया 2014 में। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग को समझना है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, CVC का बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एक मल्टी मेंबर बॉडीज़ है, मल्टी मेंबर बॉडीज़। तो ये थोड़ा सा हम लोग को समझ लेंगे। एंड इसका जो टर्म पीरियड होता है CVC का, ये 4 साल होता है एंड 65 ईयर, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछा जाता है 4 साल एंड 65 ईयर। और ह्यूमन राइट्स कमीशन का हम लोग क्या पढ़े थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये 3 ईयर एंड 70 ईयर का एज, दोनों जो भी कोई पहले हो, तो ये चीज़ हम लोग देखें। फिर प्रिवेंशन करप्शन वाला जो था ये कब लाएगा था संतरम कमेटी का, 1962 में। तो ये चीज़ तो हम लोग देखे ही, एक मिनट, हाँ ठीक है।
आगे देखते हैं, जैसे आरटीआई का बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब लाया गया? 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया। और ये किसके लिए है? तो ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है, आरटीआई एक्ट इंडियन सिटीजन के लिए केवल। एंड आगे देखते हैं, जैसे कि अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये किसके कब लाया गया था? बेसिकली ये जो अगर हम लोग अर्बन का बात करें तो ये आ जाता है, हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट कब तक रखा गया, ऐसा पूछा जाएगा तो ये 2022 तक रखा गया था, ठीक है, जो कि चला भी गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करती है? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो एक मिनट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, ये 2016 में लाया गया, ठीक है। एंड यूएनडीपी का बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग बात करते हैं सिविल सोसाइटी का ओरिजिन, ये यहीं से देखने को मिलता है, इसी के से यूएनडीपी। तो ये चीज़ है। ओम्बुड्समैन का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है? ओम्बुड्समैन जो होता है, जो ये अपना इंडिया एंड अलग स्टेट में देखने को मिलता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल पे एंड लोकायुक्त स्टेट पे। तो जो ओम्बुड्समैन हुए, ये इसका ओरिजिन अगर हम लोग बात करते हैं तो ओरिजिन स्वीडन से देखने को मिलता है, स्वीडन से, ठीक है। ओरिजिन जो है स्वीडन से। और ये जो है यहाँ पे पता, ये स्वीडन में क्या है, जुडिशरी भी इसके अंदर में आ जाती है, मतलब रोल बहुत अच्छा खासा है इसका। तो ये चीज़ हम लोग समझें। आगे कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन का बात करें तो ये कब लाया गया था? स्वच्छ भारत मिशन, तो ये लाया गया था आपका 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन। फिर इसमें और कुछ जानने का बात यह है कि ये ग्रामीण वाला जो है ये किसके अंदर में आता है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो दो इसमें पार्ट में है, ग्रामीण एंड अर्बन। तो ग्रामीण वाला आ जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। लेकिन अर्बन वाला अलग है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक देखते हैं भुरिया कमेटी, कि भुरिया कमेटी किससे रिलेटेड है? तो भुरिया कमेटी रिलेटेड है ट्राइबल अफेयर्स से, ठीक है। तो ये है ट्राइबल से रिलेटेड, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। एंड उसी तरह से और इसमें कुछ एक एक देखते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। मैं केवल और केवल टॉपिक बता रहा हूँ, सीधे सीधे टॉपिक, मैं ज़्यादा डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कब लाया गया? ये लाया गया जनवरी 2018 में। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं? तो 115 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जनवरी 2018 में लाया गया, 115 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। और देखते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये सबमिट किससे द्वारा किया गया? तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, तो ये भी हम लोग को समझना है। जैसे एक आर्टिकल का बात करते हैं 243 के, तो 243 के जो है ये स्टेट इलेक्शन के बारे में बताती है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। एंड 243 डी जो है, 243 डी ये रिजर्वेशन बताता है, एक मिनट, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। देखिए मैं बहुत मतलब टाइम को मैनेज करने के लिए इतना फास्ट, और ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ये इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं कि गुड गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी टू डेवलप, ये किसके अंदर में आता है? तो बेसिकली ये रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? गुड, एक मिनट देख लेते हैं पहले अच्छे से, गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी, ये बेसिकली रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, और ये 1992 से। तो ये हम लोग को समझना है। आगे देख लेते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो
एक आता है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। ये किस 5 ईयर प्लान के लाया गया, तो ये 7th 5 ईयर प्लान के अंडर लाया गया। तो ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है। एंड जन आरोग्य योजना का बात करें तो ये कितना कवर करता है, एवरेज एटलीस्ट 75%, ठीक है, 75% लोगों को जन आरोग्य योजना, ठीक है, पीएम जय जिसको बोला जाता है। तो इसको मतलब कवर करना था अप्रोक्स 75% और टारगेट रखा गया था 2022 2023, ठीक है। और 50% जो था ये इसमें जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाते हैं, जैसे कोई ज़्यादा हजार्डिस हो गया, ज़्यादा खतरा वाला, तो उस केसेस में ये रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि एक और आर्टिकल है जो कि 243B है, ठीक है, 243B। इसमें बताया गया है कि वैसे अगर 20 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो इंटरमीडिएट लेवल का होता है, जैसे अगर हम लोग पंचायती राज में बात करें तो 3 स्तरीय होता है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे इसका गठन किया जाएगा, अगर 20 लाख से ज़्यादा है, तब कम है तो नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। गवर्नेंस एज इम्पोर्ट एजेंडा जो है ये कब लाया गया, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये 12 5 ईयर प्लान में गवर्नेंस एज इम्पोर्टेंट एजेंडा, मतलब कि वहाँ से एक फोकस कर दिया गया कि गवर्नेंस पे भी फोकस करना है अच्छे से। इम्पोर्टेंट एजेंडा ये 12 5 ईयर प्लान, ये हम लोग को समझना था। इसी तरह से है और बाकी बाकी सब ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंकिंग बात करते हैं। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो इंडिया जो है ये 105 रैंक था 2022 में, ठीक है। एंड बात करते हैं अभी, वैसे चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022 में, तो वैसे इसका 52nd दिखा रहा है। इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा कि गुड गवर्नेंस में इंडिया का अगर रैंक बात करते हैं अभी 2023 में, इसका एक एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पा रहा। तो अगर 2023 का बात करते हैं तो इंडिया का रैंक जो है ये 57th पोजीशन पे है, 57th पोजीशन पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है ऐसा पूछा जाए। और टॉप करने वाला अगर बात करते हैं स्टेट, तो ये आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र एंड देन गोवा, इस तरह से टॉप करने वाले हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिली में बात करें तो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है। एंड एक और चीज़ खास है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, तो ये चीज़ है ये JNK के लिए लाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो ये भी समझना है। अभी अभी इंडिया का बात करें तो इन्होंने 10th गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया है, 10th गुड गवर्नेंस डे, और इसमें रखा गया है 10 विज़न रखा गया है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को देख लेना है। इसका कुछ एक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कुछ पॉइंट जो देख लेते हैं कि इसमें देखा जाता है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ हो जाते हैं इसमें, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसी तरह से इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इंक्लूसिवनेस। और कुछ है जैसे अकाउंटेबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ इसमें आ जाते हैं। एक कुछ इसमें 10th एजेंडा रखा गया था, जैसे कि अभी 57th पोजीशन हो गया। तो गुड गवर्नेंस में ये जैसे अलग अलग सेक्टर में रखा गया है 10 एजेंडा, ये कौन कौन सा है, तो जैसे एक है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, साथ ही साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर देखें तो ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक, पब्लिक हेल्थ के लिए इस फील्ड में भी गुड गवर्नेंस लाना है। एंड एक मिनट, इसको पेज को आगे कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, इसमें भी गुड गवर्नेंस सेटअप करना है।
फिर है जैसे जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी, इसमें भी देखना है, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी इन्वायरमेंट के सेक्शन में, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग को 10 फील्ड में देखने को मिलता है। सोशल वेलफेयर हो ही गया, सोशल वेलफेयर इस तरह से ये इंक्लूड किया गया है। तो ये चीज़ न्यूज़ में था तो शायद इम्पोर्टेंट हो जाए। एक एक चीज़ है कि गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क का, गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क का एक दो पॉइंट है, दो पॉइंट है जिसमें कि बेसिकली इसमें देखा जाता है कि सेक्टर, दो कंपोनेंट है जिसमें कि पहला एक सेक्टर एंड दूसरा है इंडिकेटर। तो ये चीज़ हो जाता है शायद ऐसे पूछ ले, तो ये हम लोग को समझना था। फिर है एक और देख लेते हैं। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि आप मनीष रंजन का करा दीजिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव लाएंगे और कवर करने का कोशिश करेंगे झारखंड स्पेशल और भी, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।